हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आइए हम लोग जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम एनालिसिस का सीरीज़ चल रहा है उसी में आगे बढ़ते हैं और हम लोग उसका पार्ट 8 देखते हैं। इस सीरीज़ में हम लोग वैसे क्वेश्चन देख रहे हैं जो अभी आपके करंट एग्ज़ाम ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं और उम्मीद है कि ऐसे सवाल आपके आने वाले जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम होंगे उसमें आ सकते हैं। तो देखिए, पहला सवाल जो है वो एवरेज का है। इसमें बोला गया यदि 5 अवलोकनों जो कि दिया गया है, कोई 5 डाटा दी गई है आपको A1, A2, A3, A4 और A5 का औसत आपको n दिया है। तो आपको कितने अवलोकन दिए हैं? 5 दिए हैं। देखिए A1, A2, A3, A4 और A5 और इसका आपको एवरेज दिया है n। और देखिए उसमें फिर बोला गया आगे फिर 5 नए अवलोकन, मतलब जो A1, A2, A3, A4, A5 दिया है उसको फिर से बदल दिया गया है। अब देखिए A1 माइनस 100, A2 माइनस 100, A3 माइनस 100, A4 माइनस 100 और A5 माइनस 100, मतलब जितने भी टर्म हैं सब में 100 घटा दिया है। तो आपको पूछा है कि नया औसत क्या होगा। तो देखिए, इस सवाल को समझने से पहले हम लोग एक कंसेप्ट देखते हैं। यदि आपको एवरेज में कहीं भी ऐसा दिया जाए कि 3 नंबर है, मानते हैं वो x और y और z है, और आपको बोला जाए कि इसका जो औसत है, इसका औसत यदि आपको दिया गया है मान लीजिए 4, और आपको बोला जाए कि x, y, z तीनों में कोई एक संख्या जोड़ी जा रही है। मान लेते हैं इसमें जोड़ा गया है आपका, जब हम लोग जोड़ रहे हैं तो मान लेते हैं हम लोग जोड़ते हैं सब में a, इसमें भी a जोड़ दिए, इसमें भी a जोड़ दिए और इसमें भी a जोड़ दिए। तो नया संख्या क्या बन जाएगा आपका? x प्लस a बन जाएगा, y प्लस a बन जाएगा और z प्लस a बन जाएगा। तो आपका जो औसत होगा, औसत भी a से जुड़ जाएगा, मतलब नया जो एवरेज निकलेगा वो 4 प्लस a हो जाएगा। सिंपल, ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं। सेम चीज़ आपका घटाव के साथ होगा। यदि आप कोई संख्या घटाते हैं, यदि आप मान लीजिए b घटा देते हैं सब में, और आपका बनता है x माइनस बी, वाई माइनस बी और z माइनस बी, तो आपका जो एवरेज होगा वो भी b से घट जाएगा, मतलब 4 माइनस बी हो जाएगा। सेम कहानी यदि आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, यदि x, y और z में आप c से मल्टीप्लाई करते हैं मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा? सी एक्स, सी वाई और सी जेड। तो आपका जो नया एवरेज होगा सब में c मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नया एवरेज होगा उसमें भी c इंटू 4 हो जाएगा। देखिए, आपका पुराना 4 था और नया एवरेज में c से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम चीज़ डिवाइड के साथ, यदि आप सब में d से डिवाइड करते हैं, मतलब यदि आपका x बाई डी, वाई बाई डी और z बाई डी बनता है, तो आपका जो एवरेज होगा, एवरेज भी d से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 4 आपका औसत था, 4/d हो जाएगा आपका नया औसत। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब देखिए, ये सवाल जो आपको दिया गया है इसमें बोला गया है कि A1, A2, A3, A4 और A5 का औसत है n। तो देखिए, सबका औसत दिया है कितना? n दिया है। A1, A2, A3, A4 और A5 का औसत दिया है n, और आपको बोला है कि सब में देखिए 100 घटा दिया है। A1 में से 100 घटा दिया, इसमें भी माइनस 100 कर दिया है, सब में वही काम किया है। तो आपका नया औसत पूछा है क्या होगा। तो अभी आप समझे ही हैं यहाँ पे कि देखिए, यदि सब में हम लोग सेम चीज़ घटाते हैं तो औसत में भी वही चीज़ घट जाएगा, तो n में भी आपका 100 घट जाएगा, तो n माइनस 100 हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग आगे सवाल देखते हैं। देखिए, अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है। देखिए, वर्ग का शेप आप लोग को पता होगा कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यदि a है तो इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी? a। तो देखिए, ये होता है विकर्ण। विकर्ण किसको बोलते हैं? यदि हम लोग दो ऑपोजिट जो कॉर्नर है उसको मिला देंगे, मतलब इसको इसके साथ मिला देंगे तो विकर्ण बनेगा, इसको इसके साथ मिला देंगे तो विकर्ण बनेगा। देखिए, आपको बोला है इसका लंबाई है 10√2 सेंटीमीटर। आपको पूछा गया है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको वर्ग की भुजा की लंबाई निकालनी होगी। तो देखिए, ये एक त्रिभुज बन गया। आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वर्ग का आपको पता है कि चारों भुजाएं कि चारों कोण 90 डिग्री होती है, तो देखिए ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और यदि a है, ये भी a है, तो इसका आप एक ट्रिक याद रखिए कि यदि दोनों भुजाएं समान हैं तो इसका आपका a√2 हो जाता है। यदि दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये यहाँ पे भी a आ जाएगा और सिर्फ एक √2 गुना हो जाएगा। इसको आप निकाल भी सकते हैं कि देखिए, पाइथागोरस पर में लगाएंगे तो इसका लेंथ क्या होगा? √p² प्लस b²। तो p कितना है? a² और b कितना है? a²। अब देखिए, a² कॉमन ले लीजिएगा यदि आप, तो यहाँ पे 1 बनेगा और यहाँ पे भी 1 बचेगा। तो देखिए, रूट से बाहर आ जाएगा a और अंडर रूट में क्या बचेगा? 1 + 1 2। तो इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इसको आप याद रखिएगा तो आपको ज़्यादा आसानी होगी कि यदि दो भुजाएं बराबर हैं, समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होगा वो आपका a√2 आ जाएगा। देखिए, आपको क्या दिया गया है? यही a√2 जो विकर्ण की लंबाई है ये 10√2 दिया हुआ है। देखिए, √2 कट जाएगा तो a का वैल्यू कितना आ गया? 10। आपको पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा।
तो क्षेत्रफल को आप निकालने का तरीका जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। यदि a है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो आपका भुजा कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 100 आपका आंसर। ये देखिए अगला सवाल जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज का है। इसमें बोला गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में एक राशि स्वयं की 5 गुना हो जाती है। मतलब 3 वर्ष में कोई एक राशि है, मानते हैं वो यदि राशि 1 होगी तो वो अपने 5 गुना हो जाएगी। तो 1 का 5 गुना कितना होगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ आने में उसको कितना समय लगा है, 3 वर्ष। तो आपको पूछा है कि वो राशि कितने वर्षों में स्वयं की 125 गुना हो जाएगी। 125 मतलब 1 से वो हो जाएगा कितना, 125 गुना। तो 125 किसका क्यूब है, देखिए 5 का यदि आप क्यूब कीजिएगा 5 गुना 5 हो जाएगा 25, और 25 में फिर से 5 गुना कीजिएगा तो 125। तो आपको यहाँ निकालना होगा कि ये वर्ष आपका कितना होगा। तो देखिए इसका निकालने का एक शानदार ट्रिक है, और वो क्या है कि देखिए यदि 1 से 5 जाने में 3 वर्ष लग रहा है, 1 से 5 जाने में कितना वर्ष लग रहा है, 3 वर्ष। तो फिर से यदि आप अगला 3 वर्ष लीजिएगा तो 5 में फिर 5 गुना हो जाएगा। मतलब 1 से 5 हुआ है, अब फिर से यहाँ पे ये 5 गुना हो जाएगा। तो 5 में 5 गुना कर दीजिएगा तो 25, और फिर से इसमें अगला 5 गुना करने के लिए आपको एक और 3 वर्ष के ले लीजिए। तो 25 में से फिर से आप 5 गुना कर दीजिएगा तो 125। तो देखिए इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि 3 वर्ष में जाने के लिए कोई धन 5 गुना हो गया, तो अगला जो 3 वर्ष होगा उसमें वो फिर से अपना 5 गुना हो जाएगा। देखिए 5 से 5 गुना करेंगे तो 25 बन जाएगा, और फिर से यदि हम लोग अगला 3 वर्ष लेंगे तो वो फिर से अपना 5 गुना हो जाएगा। देखिए फिर से यदि हम लोग 5 गुना कर देंगे तो 25 में से 5 कर देंगे 125। तो 1 से 125 जाने में कितना वर्ष लगा, 3 6 9, तो 9 वर्ष आपका आंसर। और ये देखिए ये सवाल HCF LCM का है। इसमें आपको 2 डाटा दिया गया है, 2 पे पावर 3 और गुना 3 पे पावर 5, और दूसरा डाटा आपको दिया गया है 3 पे पावर 3 और गुना 5 का स्क्वायर। और आपको इसका पूछा गया है कि महत्तम समापवर्तक मतलब HCF क्या होगा। तो देखिए यदि जब भी आपको गुना वाला टर्म दिया जाए इस टाइप में, तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि आपको खोजना है कि कौन सा चीज़ ऐसा है जो दोनों में अवेलेबल है। मतलब यदि 2 यहाँ है तो आपको खोजना है कि 2 जितने भी टर्म दिए गए हों सब में है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, देखिए इस टर्म में कहीं भी 2 नहीं है, तो आप 2 को कैंसिल कर दीजिए। देखिए 3 पे पावर 5 है, तो आपको खोजना है कि 3 इसमें है क्या। देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो आपको 3 को रखना है। 3 यहाँ दोनों में कॉमन है तो 3 को रखिए। देखिए 5 सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, तो आपको 5 को नहीं लेना है। तो आप देखिए इसमें और इसमें आपको कॉमन देखना है। 3 पे पावर 5 है, मतलब 3 को कितना बार गुना किया होगा, 5 बार गुना किया होगा। 1 2 3 4 और 5 बार। और 3 का पावर 3 में आपको खोजना है 3 कितना बार गुना है, देखिए 3 बार गुना है। तो कॉमन कितना है, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तो 3 का पावर 3 कॉमन है, तो आपका HCF आ जाएगा 3 पे पावर 3। ये आपका आंसर। देखिए इसमें बोला गया है A अकेला 6 दिनों में एक कार्य पूर्ण कर सकता है। तो A कोई काम करने में कितना दिन ले रहा है, 6 दिन। और बोला है आगे कि B अकेले उस काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, और B कितना दिन में करता है, 8 दिन में। तो कोई काम दिया गया है जिसको A 6 दिन में करता है और B 8 दिन में करता है। आपको पूछा गया है कि A और B दोनों मिलकर कितने दिन में उस कार्य को पूरा करेंगे। तो A और B दोनों मिलकर कितना दिन में कार्य पूरा करेगा। तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि 8 और 6 का आप LCM ले लीजिए। तो देखिए LCM लेने का तरीका आपको पिछले वीडियोज़ में बताया गया है। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख सकते हैं। आपको ग्रुप डी एनालिसिस के 7 वीडियोज़ पहले डाले गए हैं, उसमें आपके लगभग सभी टाइप के सवाल कवर कर लिए गए हैं। आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, तो आप इस टाइप के सवालों को बहुत आसानी से बना पाइएगा। तो देखिए आपको इसमें क्या करना होता है कि 6 और 8 में जो सबसे बड़ी संख्या है 8 है, तो इसका आप पहाड़ा पढ़िए। 8 के पहाड़े में आपको ऐसा नंबर खोजना है जो दोनों से कट जाए। तो देखिए 8 का पहाड़ा में अगला नंबर क्या आएगा, 16। 16 6 से नहीं कटेगा। अगला नंबर क्या होगा, 24। 8 एकम 8 दूना 16, 8 तिया 24। देखिए 24 6 से भी कटेगा और 8 से भी, तो 24 आपका LCM। तो देखिए 6 से डिवाइड कीजिए 24 को, तो कितना बार में, 6 चौक 24, 4 बार में कटेगा। 8 से डिवाइड कीजिए 24 कितना बार में, 3 बार में। तो ये आपका A का क्षमता आ गया, और ये आपका B का क्षमता आ गया। तो आपको पूछा है कि A और B दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे। तो देखिए ये जो 24 है ये आपका टोटल वर्क है, 24 आपका पूरा काम है। तो 24 पूरा काम है, और बोला है A और B दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो A अकेले 4 करता है, B अकेले 3, तो दोनों मिलकर कितना करेगा, 7। तो 24 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए पूर्णांक में तोड़ दीजिए, 7 या 21, पूर्णांक 3/7 दिन। ये आपका आंसर। देखिए ये सवाल मेंसुरेशन का है। इसमें क्या बोला गया है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी गई है। तो देखिए कमरा किस टाइप का होगा, घनाभ के आकार का होगा। तो देखिए घनाभ के आकार का कोई कमरा है,
देखिए इस टाइप का कमरा होगा और उसकी आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है 21, 12 और 16 और बोला गया है कि उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी रॉड की लंबाई क्या होगी। तो इस कमरे में सबसे लंबी जो छड़ होगी वो आपको, यदि आप इस कोने से इस कोने में रखिएगा तो वो आपकी सबसे लंबी छड़ होगी। आप इसको इमेजिन करके देख सकते हैं कि यदि आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में सबसे लंबी छड़ कौन सी होगी। यदि आप नीचे वाले के रूम का जो कोना है उसको यदि उसके सामने वाले ऊपर वाले कोने से मिला दीजिएगा तो वो सबसे लंबी छड़ होगी। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे लंबी छड़, यदि इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, सबसे लंबे छड़, तो इसका फॉर्मूला होता है √L² + B² + H²। तो देखिए L आपको कितना दिया गया है, L का वैल्यू दिया है 21, तो 21 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस B आपको क्या दिया गया है 12, 12 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस C कितना दिया है 16, तो 16 का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए कितना हो जाएगा, ये 21 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 441, 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 144 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 256। अब सबको जोड़ दीजिए। देखिए 6 4 10 1 11 के 1 हाथ बच जाएगा 1, 5 1 6 4 10 4 14 के 4 हाथ बच जाएगा 1, 2 1 3 1 4 4 8, तो √841 और ये किसका 29 का स्क्वायर होता है, तो 29 सेंटीमीटर सबसे लंबी छड़ होगी। तो ये आपका आंसर। अब आइए देखिए अगला सवाल देखते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। इस टाइप के सवाल भी आप लोगों को बहुत बार पूछे जाते हैं जिनमें कि बोर्ड मास का नियम लगता है। तो देखिए 5.1/2 दिया गया है, माइनस ब्रैकेट में दिया गया आपको 3.1/4 जोड़ 6 माइनस 4/2 और इसका आपको वैल्यू पूछा है। चैनल पे जो भी पहले वीडियोस डाले गए हैं उसमें आपको बोर्ड मास का पूरा नियम एक्सप्लेन किया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं, आपको एक पूरा कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर दिया है उसका काम करना है। देखिए ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको पूर्णांक तोड़िए, 4 तिया 12, 12 और 1 13, तो 13/4 जोड़ 6 माइनस 4, पहले भागा का काम होगा तो भागा का गुना बदलते हैं, तो गुना करेंगे 2 पलट जाएगा 1/2 हो जाएगा। देखिए ये कट जाएगा 2 बार में। अब इसको लिखते हैं, देखिए 13/4 जोड़ 6 में से 2 जाएगा तो क्या बनेगा 4। अब इसका आप एलसीएम लीजिए। देखिए 4 चौक 16, 16 और 13 कितना हो जाएगा 13 जोड़ 16/4। ऐसे सॉल्व करना है। देखिए 4 चौक 16, 16 और 13 को जोड़ दीजिए, कितना होगा देखिए 16 10 26 और 3 29, तो 29/4 आ गया आपका ब्रैकेट के अंदर वाला भाग। देखिए आप ब्रैकेट के बाहर कितना है, पूर्णांक तोड़िए, 5 दूना 10 और 1 11, तो 11/2 माइनस इससे सॉल्व होकर कितना आया आपका 29/4, तो 29/4। देखिए इसको सॉल्व करना है। आप 2 और 4 का एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 से कितना बार में कटेगा ये 2 बार में, तो 11 गुना 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 22 माइनस 29, तो 22 में से 29 जाएगा, कितना बनेगा -7/4 और ये आपका आंसर। सोनू 20 मीटर पर सेकंड की गति से कार चला रहा है, तो सोनू के कार की स्पीड क्या है, स्पीड आपको दिया गया है 20 मीटर पर सेकंड। तो आपको पूछा गया है कि कितने समय में सोनू 936 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो सोनू को कितनी दूरी तय करनी है, दूरी आपको दी गई है 936 किलोमीटर। तो आपको देखिए किलोमीटर में दिया और यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, तो इसको आप पहले किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लीजिए। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने का ट्रिक क्या है कि इसको आप 18/5 से गुना कर दीजिए। 18/5 से गुना करते हैं, देखिए 5 चौक 20 और 18 चौका 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। देखिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि यदि आपको किलोमीटर में जाना है तो 18 को ऊपर रखिए, और यदि आपको मीटर में जाना है जो कि छोटा टर्म है तो आप 18 को नीचे कर दीजिए, क्योंकि आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड दोनों में आना होता है। तो दोनों केस में आपको यही गुना करना है, बस एक बार 18 को ऊपर रखना है, एक बार 18 को नीचे रखना है। तो आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। तो देखिए आपको कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको दिया गया है 936 किलोमीटर की दूरी। तो आपको क्या निकालना है, कितने समय में। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो देखिए दूरी क्या है आपका 936 और चाल कितना है 72। अब इसको काट दीजिए। देखिए 9 से काटते हैं, 9 8 72, 9 दहिया 90, 3 बचेगा, 9 चौक 36। अब 8 से काट देते हैं। देखिए 8 एकम 8, 2 बचेगा, 8 तिया 24, तो 13 घंटा आपका आंसर। बोला गया है अनिल, दीपक और दिनेश एक साथ 35 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो अनिल, दीपक और दिनेश, देखिए अनिल है प्लस दीपक है प्लस दिनेश है। देखिए तीनों मिलके कितना दिन में काम पूरा कर रहा है 35 दिन में। यदि तीनों मिलके काम करेगा तो 35 दिन में कार्य करेगा,
और आगे बोला है अनिल और दिनेश एक साथ 60 दिनों में उसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। और आपको फिर से दिया है अनिल प्लस दिनेश का दिया है आपको कितना, 60 दिनों में। आपको पूछा है कि दीपक अकेले कितनों दिनों में उस कार्य को पूरा करेगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि 35 और 60 का आप एलसीएम ले। देखिए ये बड़ा नंबर है और इसका तुरंत और इसके नज़दीक में कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा पहाड़ा में जो कि दोनों से कट जाए। तो इसका तरीका क्या है कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसको आप लिख लीजिए। देखिए 60 लिख लेते हैं और 35 में से देखते हैं कौन सा ऐसा नंबर है जो कि इसमें गुना है। तो देखिए 35 को आप 5 गुना 7 लिख सकते हैं। तो 5 तो इसमें है, 5 गुना 12 करेंगे 60 बन जाएगा। 7 देखिए 60 में नहीं है, 7 गुना कुछ भी करेंगे तो आपको 60 नहीं मिलेगा। तो जो नंबर बच गया है 7 उसको इसका साथ गुना कर दीजिए। ये आपका एलसीएम आ गया। अब क्या बोला है, देखिए इसका क्षमता निकालना है तो इसको 35 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 60 गुना 7 भागा 35 करते हैं तो 7 बचे 35 और 5 से 12 बार में कट जाएगा। तो ये कितना बार में काटेगा इस पूरे नंबर को, 12 बार में। तो यहाँ आ जाएगा 12। ये आपका इसका क्षमता आ गया। अब दिनेश कितना बार में काटेगा, देखिए ये दोनों मिलके, तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 कट जाएगा, सिर्फ आपका 7 बचेगा। तो ये क्षमता आ गया आपका अनिल प्लस दीपक प्लस दिनेश का। और यहाँ आपको क्षमता दिया है अनिल प्लस दिनेश का। अब देखिए आपको क्या पूछा है कि दीपक अकेले कितने दिनों में कार्य करेगा। देखिए यहाँ अनिल दीपक दिनेश तीनों है और यहाँ पे अनिल और दिनेश है। तो यदि हम इसमें से इसको घटा दें तो आपका देखिए अनिल और दिनेश कट जाएगा, आपका सिर्फ दीपक बचेगा। तो वही काम करते हैं, देखिए इसमें इसको घटा दीजिए तो 5 आ जाएगा आपका दीपक का क्षमता। और आपको क्या पूछा गया है कि दीपक कितना दिन में काम पूरा करेगा। तो टोटल काम है 60 गुना 7 और दीपक को करना है एक दिन में 5 काम करेगा। तो 5 के क्षमता के साथ कितना दिन में काम करेगा, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 से काटते हैं, देखिए 5 से 12 बार में कटेगा और बरसते 84। तो 84 दिन आपका आंसर। अब देखिए अगला सवाल रेशियो प्रोपोर्शन का। इसमें आपको दिया गया है u अनुपात v, इसका वैल्यू दिया है 4:7 और फिर आपको दिया गया है v अनुपात w, इसका वैल्यू दिया गया है 9:7 और फिर आपको दिया है u का वैल्यू 72। तो आपको पूछा है w का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए आप u से v में जा सकते हैं, v से w में जा सकते हैं, लेकिन u से w में आने का कोई तरीका नहीं है। तो इसके लिए आपको u अनुपात v अनुपात w निकालना होगा। देखिए इसका निकालने का ट्रिक आपको पहले वीडियोस में बताया गया है कि u अनुपात v यदि है तो आपको लिख लीजिए पहले 4:7 और नीचे में आप लिखिए v अनुपात w, v के जस्ट नीचे लिखिए v वाला। तो v कितना है 9, तो 9:7 यहाँ लिख देते हैं। और अब आपको क्या करना है, u अनुपात v अनुपात w आसानी से निकल जाएगा। देखिए 9 को इसके साथ गुना कीजिए, 9 चौक 36, फिर 9 को इसके साथ गुना कीजिए, 9 सत्ते 63 और फिर जो 7 है 7 को इसके साथ गुना कीजिए, 7 सत्ते 49। तो ये आ गया आपका u v और w का अनुपात। अब देखिए u का वैल्यू दिया है 72, तो 36 का वैल्यू है 72। देखिए कितना गुना हो गया है, ये 2 गुना किए हैं, तब तो 36 में 2 गुना करेंगे तो 72 आएगा। तो आपको क्या पूछा है w, तो w कितना हो जाएगा 49, 49 में भी आप 2 गुना कर दीजिए, 49 दूना 98 और ये आपका आंसर। अब देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है, p q से 40% कम है। p जो है q से 40% कम है, तो कम कौन है, p कम होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि q को p से ज़्यादा रखना है। तो 40% कम बोला है तो q को मान लीजिए 100, तो 100 से 40% कम कर देंगे तो कितना बचेगा 60, तो p कितना होगा 60। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। आपको देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, आपको समझना है कि कौन सा कम होगा। तो p बोला है q से कम है तो कम होगा p, तो p के जगह पर 60 रखेंगे और q के जगह पर 100। तो अब बोला है q p से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए कम और अधिक का परसेंट निकालने के लिए आप दोनों को काट लीजिए, 20 तिया 60 और 20 पंचे 100। अब बोला है क्यू पी से कितना परसेंट अधिक है, तो क्यू पी से कितना अधिक है, 3 में से कितना जोड़ेंगे कि 5 आएगा 2। और बोला है कितना परसेंट, तो कहाँ से जोड़ रहे हैं 3 से, और प्रतिशत में निकालना है तो इसको 100 से आप डिवाइड कर दीजिए। देखिए 3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 33.1/3 और 2 गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 66.2/3% और ये आपका आंसर। देखिए ये सवाल प्रॉफिट लॉस का है। इसमें बोला है 15% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 4,777 रुपये में बेचा जाता है। तो छूट कितना का दिया है, वो 15% का। आपको बोला गया है कि लेख का अंकित मूल्य बताइए कितना है। तो अंकित मूल्य आपको पता है कि जब भी छूट देंगे तो वो MRP पर ही दिया जाता है, तो MRP आपको निकालना है। और आपको बोला है क्या कि जो MRP है उस पर हम 15% का छूट दिए हैं, तो सामान को बेचेंगे कितना में, वो आपको वैल्यू दिया है 4,777। देखिए कोई वस्तु पर हम 15% का छूट दिए हैं तो हम लोग बेचेंगे कितना में, 85% में। तो 85 का वैल्यू आपको दिया है 4,777। तो एक का वैल्यू आप निकाल लीजिए, 4,777 भागा 85।
देखिए 85 से इसको काटते हैं, 17 से काटते हैं, देखिए 17 पचे 85 होता है, तो 17 से काटेंगे 5 बार में, और यहाँ पे कटेगा 17 दूना 34, कितना बचेगा देखिए 47 में से 34 जाएगा 13, 17 अठे 136, 17 अठे 36 से 136 बचेगा, और फिर एक बचेगा 17, 17 एकम 17, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया कितना 281/5। तो आपको एमआरपी पूछा है, तो एमआरपी कितना होगा 100 यूनिट होगा, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 281/5 गुना 100। देखिए 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, अब 20 को गुना कर दीजिए, 0 2 एकम 2, 8 दूना 16 6, हाथ बच जाएगा 1, 2 दूना 4 और 1 5, तो 5620 रुपये आ जाएगा आपका एमआरपी, और ये आंसर। अब आइए देखिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में कुछ विकेट लिए हैं और उस विकेट के आपको आंकड़े दिए गए हैं। तो बोला है दी गई आंकड़ा, तो बोला गया है दी गए आंकड़े का बहुलक क्या होगा। देखिए बहुलक और एक सवाल आप लोगों को माध्यिका का एक सवाल आप लोगों को पिछले वीडियोस में कराया गया है, पार्ट 6 या पार्ट 7 में आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन ही आपको माध्यिका का मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, तो आपको माध्यिका का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। तो देखिए बहुलक के बारे में अब हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि बहुलक के बराबर फॉर्मूला होता है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगी, मतलब जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आए, जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार उपयोग किया जाएगा वही उसका बहुलक हो जाएगा। देखिए आपको क्या दिया गया है, आप सबको लिख लेते हैं। देखिए 0 कितना बार दिया गया है, देखिए हम लोग सबसे पहले सबको लिख लेते हैं। 0 3 2 1 5 3 4 5 2 2 0 0 1 और 2। आपको ये दिया गया, आपको पूछा गया बहुलक क्या होगा, तो बहुलक कौन होगा जो सबसे ज़्यादा बार आएगा। देखिए सबसे ज़्यादा बार क्या आएगा, देखिए 0 कितना बार आ रहा है 1 2 और 3, देखते हैं 3 कितना बार आ रहा है 1 2, 2 ही बार आ रहा है। 2 कितना बार आ रहा है 1 2 3 और 4, तो 2 आ रहा है 4 बार। अब कोई और नंबर है, देखिए 1 कितना बार आ रहा है 2 ही बार, 5 2 बार, 3 देख लिए हैं, 4 एक ही बार आ रहा है, तो 2 आ रहा है 4 बार, तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा 2। तो बहुलक बराबर 2, ये आपका आंसर। अब देखिए ये सवाल मेंसुरेशन का है। इसमें क्या बोला है, एक शंकु की ऊंचाई दी गई है। देखिए शंकु का फिगर सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए आपको बोला गया है एक शंकु की ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई क्या होता है, यहाँ से यहाँ की जो लेंथ है ये आपका दिया है 16। आपको बोला है इसके आधार की त्रिज्या 30 है, ये वाला लेंथ आपको दिया गया है 30। तो आपको पूछा गया है यदि पेंटिंग की दर 14 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर है तो बाहर से शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को पेंट करने में कुल लागत क्या होगा। तो बाहर से वक्र पृष्ठ आपको पेंट करना है। तो देखिए मेंसुरेशन के जितने भी कंसेप्ट्स हैं और जितने भी फार्मूलाज हैं सारे आपको एक वीडियोस में बताए गए हैं। मेंसुरेशन नाम से आप इस चैनल पे देख सकते हैं, उसमें आपको सारे मेंसुरेशन के फिगर हैं, चाहे वो घन, घनाभ, आयत, वर्ग, त्रिभुज, गोला, अर्धगोला, शंकु, जो भी हो सबके बारे में आपको बताया गया है कि परिमाप, वक्र पृष्ठ, आयतन, इन सब में क्या अंतर होता है और सबके फॉर्मूले आप कैसे याद रख सकते हैं। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको पूरा कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें बोला है कि शंकु के वक्र पृष्ठ को रंगना है बाहर से, तो बाहर से यदि रंगना है तो यदि आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाहर से रंगने में आपको क्या कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है, πr/l, मतलब शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। और इसी में यदि हम लोग को बोलता है कि बाहर और एक ढक्कन लगा के और उसको भी रंगना है तो उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए πr/l आपको निकालना है। पाई का वैल्यू आपको पता है, आर का वैल्यू भी पता है, और एल आपको निकालना होगा। एल कौन सा हाइट होता है, स्लैंट हाइट, ये वाला जो तिर्यक ऊंचाई है, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए ये एक कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज की भुजा दी गई है आपको 16 30, और ये आपको निकालना है। इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको आप काट दीजिए। देखिए किससे कटेगा, ये 2 से काटते हैं 8 बार में, और 2 से काटते हैं 15 बार में। तो आपको ध्यान रखना है कि आप 2 से दोनों को कैंसिल किए हैं। देखिए अब 8 और 15 का आप ले लीजिए, तो इसका लेंथ क्या होगा, √8² + 15²। तो 8 कितना होता है, √64, और 15 बराबर 225। 225 और 64 हो जाएगा √289, और 289 होता है 17 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 17। अब यदि आप सबको 2 से काटे हैं तो इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए, तो 17 गुना 2 हो जाएगा 34। तो ये भुजा आ गया आपका 34, तो एल आ गया 34। अब आप बिठा दीजिए, पाई का वैल्यू है 22/7, और आर दिया है आपको 30, और एल आ गया आपका 34। ये आ गया आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और आपको बोला है 14 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर रंगने में 14 रुपये लगता है। तो इतना मतलब जो क्षेत्रफल होगा उस क्षेत्रफल को रंगने में आपको कितना लगेगा, तो जो
तो जो वक्रपीठ क्षेत्रफल आया है इसमें आप चौक गुना कर दीजिए। देखिए गुना कर देते हैं, 22/7 गुना 30 गुना 34 गुना देखिए इसको गुना कर देते हैं, 7 से 1 कट जाएगा, 2 बार में आप सबको गुना कर दीजिए। 30 दूना 60 और 60 गुना 22 करेंगे तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 1320 गुना 34 करना है। देखिए इसको आप यदि गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 44,880 रुपये। तो ये आपका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन समझ में आया होगा। आपने मेंसुरेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको जितने भी फार्मूलाज हैं और कंसेप्ट हैं सारे अच्छे से समझ में आ जाएंगे तब, और वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इस चैनल पर लगातार ग्रुप डी के वीडियोस डाले जा रहे हैं, साथ ही कुछ नए कंसेप्ट जैसे कि यूनिट डिजिट, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज के जो भी कंसेप्ट हैं उनको आपको अच्छे से समझाया गया है, आप उसको देख सकते हैं।